So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Prem Saini and you are with Saini Prem YouTube channel. So आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आकाश के बारे में. बेसिकली आप लोगों के कुछ डाउट्स थे आकाश के बारे में और उसके फीस स्ट्रक्चर को लेके, क्लासेस को लेके, फैकल्टी को लेके और देहरादून में अगर आप आना चाह रहे हैं बेसिकली तो उसके पीसी हॉस्टल के लिए. सो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले बात करते हैं कि देहरादून क्यों ज़्यादा फेमस है आकाश के लिए और दिल्ली क्यों ज़्यादा फेमस है आकाश की बेस्ट कोचिंग के लिए. क्योंकि माना जाता है कि जो दिल्ली ब्रांच है, जो दिल्ली हेड ऑफिस है, वहाँ पे 2 ब्रांचेज है दिल्ली में बेसिकली, और जो उसका हेड ऑफिस भी वहीं पे है आकाश इंस्टीट्यूट का. तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि वहाँ पर भी देश से कोने कोने से बच्चे स्टडी करने के लिए आते हैं. और जो सेम थिंग इन देहरादून है, वहाँ पे भी देश से कोने कोने से बच्चे स्टडी करने के लिए आते हैं एज़ कम्पेरिजन अदर स्टेट. क्योंकि मुझे नहीं लगता और स्टेट में इतना आते हैं. बट जो फेमस है, जो आकाश के टीचर्स हमें बताते हैं, जो आकाश के काउंसलर्स हमें बताते हैं, वही बताते हैं कि दिल्ली के बाद सबसे जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है आकाश इंस्टीट्यूट की ब्रांच, वो है देहरादून का राजपुर रोड का और बल्लभपुर रोड का. और उसमें भी बल्लभपुर वाला या फिर राजपुर वाला, कौन से वाला आकाश इंस्टीट्यूट की ब्रांच बेस्ट है, वो भी बेसिकली तभी पता चलता है जब आप वहाँ जाओ, विजिट करो, 2-3 क्लास लो, तब पता चलता जाके. अदरवाइज़ आपको बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि इसमें ले लो, उसमें ले लो एडमिशन, बट ऐसा कुछ होता नहीं है एग्जैक्टली. मैं आपको बताऊँ, आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं. बट आकाश में भी आप लोग अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं. किसी भी स्टेट से आप कहीं भी करा सकते हैं. आप जिले में भी अपना करवा सकते हैं. अगर आपके ज़िले में 2 इंस्टीट्यूट है और आप किसी और में करवाना है, किसी और ब्रांच में करवाना है ट्रांसफ़र, तो आप आराम से करा सकते हैं आप यहाँ से. बट फीस जो होती है उसका डिफरेंस आता है अगर आप स्टेट टू स्टेट चेंज करा रहे हैं बना. मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, मैंने माना कि देहरादून में जो फ़ीस है वो 1,20,000 रुपीज़ है. लेकिन ये फ़ी अगर आप दिल्ली में जाओगे तो वहाँ पे उनकी अकॉर्डिंग हो जाएगी. वहाँ पर फ़ीस ज़्यादा होती है, 1,60,000 या 80,000 के करीब होती है. तो वहाँ पे इतनी फ़ीस हो जाएगी आपकी. लेकिन वो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया है, और अगर आपकी स्कॉलरशिप लॉक हुई है, तब भी फ़ी डिफरेंट आता है. लेकिन वो विद इन स्टेट नहीं आता, इन बिटवीन स्टेट आता है. अगर मैं आपको बताऊँ, यूपी और उत्तराखंड की जो फ़ीस है आकाश इंस्टीट्यूट की, वो सेम ही है. थोड़ा 1 या 2 हज़ार रुपये का उसमें थोड़ा गैप होता है, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर फ़ीस जो सहारनपुर की वो 1,10,000 है और जो देहरादून की है वो 1,14,000 है, तो 4,000 का डिफरेंस है. तो इतना नहीं होता आपका. अगर फीस आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो 100 या 200 रुपये का होता है. तो अब बात करते हैं देहरादून की. देहरादून ब्रांच अच्छी ब्रांच है, फैकल्टी अच्छी थी, काउंसलर अच्छे थे, सपोर्टिव था. बट कुछ ड्रॉबैक होते हैं. पहला ये था, देहरादून में लाइब्रेरी नहीं थी. लाइब्रेरी के नाम पर आपको कुछ रूम मिलता है, एक डाउट रूम, वहाँ पे भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता. बहुत बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए, क्लासेस चलती हैं, तो आपको डिस्टर्ब होता है. सच बता रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब होता है. सो अब बात करते हैं देहरादून के फ़ीस की. वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर अभी थोड़ी बढ़ा दी है उन लोगों ने. अभी जो रिसेंटली एडमिशन हो रहे हैं उन्होंने बोला है 98,000 रुपये, 98,000 रुपीज़. लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हो, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और उसी टेस्ट को देते हो, उसमें आपका अच्छा स्कोर आता है, तो आपकी फ़ीस थोड़ी कम हो जाएगी. और वेरी करता है कि आपको कितने परसेंटेज आया है आपका उसमें, और कितना काउंसलर ऐड कर रहे हैं, 10%, 20% कितना वो दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपकी फ़ीस लैंस हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस फिर वो लोग लॉक कर देंगे. सो फ़ीस का यही है. और अगर आपको फ़ीस में ये आपका एक कोर क्वेरी था कि ये बताइए कि हम आकाश की फ़ीस वैसे होते कितनी है और कैसे डिफ़ाइन होती है. आपके 12th की मार्कशीट के बेस पे भी होती है पहली. दूसरा, आपने अगर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया उसके बेस पे होती है. तीसरा, अगर आपने ड्रॉप किया है, अगर आपने पहले नीट का अपने पेपर दिया है, उसका रिजल्ट आया, आपका कितने % उसमें है, उसके ऊपर होती है. तो एक वेज हैं इनके. और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो भाई फ़ी अगर जो काउंसलर बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पे करनी पड़ेगी. आपकी 12th की मार्कशीट के बेस पे हो सकती है. वहाँ पे वो बोल देंगे कि इतना आपका आया है, फिर भी ज़्यादा नहीं करते. सबसे बेस्ट है आप स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दो, उसमें आपका जितना परसेंटेज आ रहा है उसकी अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस लैंड होगी. सबसे बेस्ट मुझे यही लगा, क्योंकि मुझे फ़ीस बताई थी सहारनपुर में, मुझे फ़ीस बताई थी उन्होंने शायद 1,05,000 के करीब ना. उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपकी फ़ीस इतनी होगी. फिर मैंने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया, 90% स्कॉलरशिप आ रही थी उसमें, और मेरी 100% मेरा मतलब 90 की 90 मुझे मिल गई थी, और मेरी फ़ीस हो गई थी फिर 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़ ओनली. और फिर उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया यहाँ से देहरादून.
सो देहरादून में मेरी फ़ीस 60,000 रही है, बट कि मेरी सबसे कम इंस्टीट्यूट में, मतलब मेरी फ़ीस सबसे कम थी इंस्टीट्यूट में देहरादून में। सो मुझे फ़ायदा हुआ था उसका। तो बेसिकली यही है कि अगर आपको अपनी फ़ीस कम करानी है तो आप ना स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दो। अगर आप अभी 11th में हो या फिर 10th में हो, 9th में हो, तो आपके लिए एंथ एग्ज़ाम होता है। एंथ एग्ज़ाम आप दो, उसमें 100% स्कॉलरशिप होगी। आप उसका आप ट्राई करोगे, उससे पूरा 100% आप सही करो तो आपके बी। करते हैं आकाश की फैकल्टी के बारे में। तो आकाश की फैकल्टी बहुत अच्छी है। जो मेरे टाइम में वहाँ थी, मैं बता रहा हूँ, मेरे टाइम में जो बलूपुर ब्रांच है उसमें गीतांजलि मैम थी बॉटनी के लिए, नितिश रेहान जूलॉजी के लिए थी, हरमनप्रीत मैम जूलॉजी के लिए थी, और केमिस्ट्री के लिए मोहन सर थे, और फिजिक्स के लिए रितेश सर थे जो हमारे मेडिकल के हेड भी थे। लेकिन उन लोगों ने लास्ट ईयर ही, मतलब हमारा तब तक हमारा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, मे बी इन अप्रैल और मई, मे बी मई में उन्होंने वहाँ से लीव कर दिया था, और कुछ एलन में चले गए और कुछ ने ट्रांसफ़र अपना करा लिया। हरमे मैम ने अपना ट्रांसफ़र कर लिया चंडीगढ़ उस ब्रांच में, और जो बाकी कुछ बचे हुए थे उन्होंने अपना आकाश छोड़ दिया और उन्होंने एलन ज्वाइन कर लिया। मे बी उनके पैसे के लालच में उन्होंने आके ऐसा किया है, क्योंकि जब आपकी फ़ीस बिल्कुल सारी की सारी जितनी है वो आपकी लेस हो जाएगी, मतलब फ़ी आपको कोई पे नहीं करनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ोगे आकाश इंस्टीट्यूट में, अगर आप उसमें 100% सिक्योर करते हो तो। दूसरा होता है NEST, नेक्स्ट एग्ज़ाम 2 साल से तो हो नहीं रहा है आकाश इंस्टीट्यूट में। अब इन्होंने क्या कर रखा है, IACST, जो इंस्टेंट वाला होता है। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो, आपने कहा कि हमें फ़ीस कम करानी है, वो बोलेंगे कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इंस्टीट्यूट में चले गए तो आपके पास में तभी आपको ना, मतलब एक रूम, सेपरेट रूम में ले जाएंगे, आपको पेपर और आपको वो मार्कशीट दे देंगे। आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है, आपको दे देंगे कि लो यहाँ पे आप टेस्ट दे लो, आपके जितने नंबर आएंगे तभी वो स्कैन कर देंगे, उसको कितना परसेंटेज बनाया है आपका, आप जाओ। आपका आधा घंटा जाएगा वहाँ, उसे वो मार्कशीट को सोल्व, आधा 60 क्वेश्चन देते हैं वो, और 60 मिनट देते हैं, मेरे ख्याल से 1 घंटा तक होगा आपके पास। तो उसे आप फिल करोगे, इंस्टेंटली करोगे तो पता नहीं चलेगा आपको कि क्या गलत कर रहे हो आप, क्या सही कर रहे हो। तो ये ड्रॉबैक है एक तरह का आकाश का, क्योंकि वो अगर आप ऑफलाइन चले गए तो आपको हाथ में फीता भी थमा देंगे कि लो आप यहीं पे टेस्ट दो। अगर आपने पढ़ाई अच्छी कर रखी है 12th की, तो आप यहीं पे करके दिखा दो हमें, फिर उसके बाद वो आपके फ़ी कर देंगे। बेसिकली बता रहा हूँ, सही से बता रहा हूँ, फ़ी ज़्यादा कम नहीं करेंगे, थोड़ी कम करेंगे, बिल्कुल 2-4 हज़ार रुपये कर सकते हैं आपके कम, 5 तक या 10 तक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उतनी फ़ीस रखेंगे आपको लगेगा कि हाँ मेरी फ़ी थोड़ी कम हो गई। बेस्ट ऑप्शन यही है, आप IACST का एग्ज़ाम घर से दो, ऑनलाइन डालो, आप डेट्स भी सिलेक्ट होगी आपकी, जो आपको टाइम लगता है, आपको जो भी टाइम लग रहा है कि मैं इस टाइम कंफर्टेबल हूँ, इस दिन कंफर्टेबल हूँ, आप उस दिन एग्ज़ाम दो, घर पे दो। लैपटॉप है आपके पास, लैपटॉप से दो। मोबाइल है आपके पास, मोबाइल तो सभी के पास होगा मेरे ख्याल से, कोई ऐसा हो तो अलग बात है, लेकिन मोबाइल तो सबके घर में होगा, तो मोबाइल पे दो। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बिल्कुल फ्री है, आप अपने मोबाइल पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। मैंने उसकी वीडियो पहले ही डाल रखी है, जो उससे पहली वीडियो थी उसमें बता रखा है कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो IACST के लिए। अगर आपको आकाश में जाना है, आकाश में पढ़ना है, तो आप ऐसे अपनी फ़ी कम करा सकते हो। बेस्ट तरीका यही है अपनी फ़ी कम कराने का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी अब बात करते हैं हॉस्टल और पीजीज़ की। तो देहरादून में हॉस्टल्स हैं, पीजी है, आकाश के पास है, आकाश के जस्ट पास में ही 1.5 किलोमीटर के राउंड या 2 किलोमीटर के राउंड एक एलन इंस्टीट्यूट अभी नया खुला है, तो वो भी उसके पास में है। और उसके सराउंडिंग में बहुत सारी पीजीज़ हैं। आकाश के पीछे 2 पीजी हैं, आकाश से जस्ट थोड़ा पास में 600 मीटर के राउंड एक और पीजी है, उसके पास में ही एक और पीजी है। तो क्योंकि जब से लोग राजस्थान के कोटा में आया है तो तब से थोड़े एलन में हलचल है, और इसी के चलते उन्होंने फ़ीस के ज़्यादा ऑफर रखे हैं। तो मे भी वो लालच में आके आकाश छोड़ गए थे हमारे टाइम में, क्योंकि हमारे फिर उसके बाद नए टीचर्स आए थे जिन्होंने में थोड़ा पढ़ाई तो हमारी हो चुकी थी, हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका था, बट वो छोड़ के चले गए तो वो गाइडेंस प्रॉपरली नहीं मिल पाती फिर ना। अब जो नए टीचर्स हैं, सीखा मैम आई है और काफ़ी जैसिका मैम है, काफ़ी लोग हैं, वो भी अच्छी फैकल्टी है, बट मेरा उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि वो डाउट क्लास लेते हैं, और डाउट क्लास में कभी मैंने पेपर डिस्कशन में मैं कभी अपेयर नहीं हुआ। मैंने जो किया है मैंने खुद से मैं आंसर की आती थी तो मैं आंसर की से देख लेता था कि कैसे कैसे क्वेश्चन हुए हैं, या मैंने 1-2 किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, बट वो भी टीचर्स के देख लेता मैंने ऐसे ही।
बट मैंने ज़्यादा किया नहीं है। तो ये सब था आकाश के बारे में। कुछ लोग मुझे ये बोल रहे थे कि आप आकाश की वीडियो बनाते हो तो आप आकाश को स्पॉन्सर कर रहे हो क्या। मैं आपको बता दूं कि मैं आकाश को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं अपने चैनल पर एलन की वीडियो भी बनाऊंगा, पीडब्ल्यू की वीडियो भी बनाऊंगा, अपने खुद के पर्सनल व्लॉग्स भी डालूंगा। मेरा ये जो चैनल है किसी एक के लिए नहीं है, और ऐसा नहीं कि आकाश मुझे कोई ऑफ़र कर रहा है, कुछ बता रहा है कि आप ऐसे करो तो, या फिर मेरी फ़ी कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं आकाश के बारे में सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या, ताकि आप थोड़ा फ़ी में लेस हो जाए आपका, या फिर आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो आप चीज़ें आपको देखने में, आकाश के बारे में जानने में। तो इसलिए मैं अपनी आकाश की वीडियो भी डाल रहा था, क्योंकि मेरे पास अभी और ज़्यादा कंटेंट था नहीं, ना ही मेरे पास टाइम था। बेसिकली मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, मेरा भी कुछ चल रहा है, तो इसी के चक्कर में मैंने आकाश की वीडियो डाल रखी है। अभी और किसी की वीडियो नहीं डाली, बट हाँ मैं अभी एलन की वीडियो बनाऊँगा, पीडब्ल्यू की वीडियो बनाऊँगा। बाकी जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो है उनका कंपेरिजन भी आपको बताऊँगा। सो ऐसा कुछ है नहीं, प्लीज़ आप एक कमेंट में लिखना और इंस्टाग्राम पे लिखना बंद करें। So this was all about Akash Institute, faculty, fees and hostel and PGs. So let's meet in the next video. Till you have to watch this video complete, and please like, share and subscribe. Thank you.